सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 12 में स्थित नूर नगर में करीब 1.25 साल पहले बीटी रोड का निर्माण राजा पवार के घर से चिंपियान स्कूल तक हुआ था। जिस वक्त ठेकेदार फर्म द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उसी दौरान वार्ड पार्षद सलीम खान एडवोकेट व अन्य मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर एडीएम कलेक्टर तक निर्माण में कोताही बरतने की शिकायत की थी। उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण पूरा कर दिया गया और फिर कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद ने ठेकेदार फर्म को इस विवादित सड़क का भुगतान भी कर दिया। इस प्रकार के आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 12 के निवासी व नूर नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि हमारे मोहल्ले से ठेकेदार पट्टियां व रेत भी उठा ले गया, जिसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या इस प्रकार के ठेकेदार का भुगतान किया जाना उचित है, जबकि सड़क कई जगहों से टूटी है और एक जगह पर तो काफी बड़ा हिस्सा सड़क का बनाना बाकी पड़ा हुआ है और तो और सड़क निर्माण के नाम पर कुछ दूर तक झेखरा भी डाला हुआ है। वहीं कलीम मौलानी ने बताया कि अगर शीघ्र हमारी समस्या का समाधान करके सड़क को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम लोगों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। लोगों ने कहा कि घटिया निर्माण की शिकायत जनता निर्माण के दौरान करती रहती है और प्रशासन आंख बंद करके ठेकेदारों को भुगतान करता रहता है, तो जनता को भ्रष्टाचार का शक होना वाजिब है। दूसरी ओर इस बारे में पार्षद एडवोकेट सलीम खान काजी ने बताया कि यह काफी चिंता का विषय है कि मेरे द्वारा बार बार प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया। निर्माण में जो कोताही बरती गई है उससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। मेरे वार्ड की जनता जो फैसला लेगी या कदम उठाएगी, मैं जनता के हर स्तर पर साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। ये रोड सर बनी थी राजा पवार से घर से लेके छिंपियान स्कूल तक, जो अभी करीबन साल भर पहले बनी थी। और रोड बनते समय हमने ठेकेदार जी को, आयुक्त साहब को, जैन साहब को, चेयरमैन साहब को, सबको अवगत करवाया था कि जो रोड में सामग्री ली जा रही है एकदम घटिया किस्म की ली जा रही है और उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का इसका कोई समाधान किया है। ठेकेदार को हमने बार बार में अवगत कराया कि आप जो ये रोड बना रहे हो एकदम थर्ड क्लास है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी वैरायटी और क्वालिटी नहीं है। उसके बावजूद भी इस रोड को धुआं एकदम अपने मन माने तरीके से बनाया गया है और जो कि आज इसकी हालत ये है कि सर ये जगह जगह से टूट के खंडित हो चुकी है और कई जगह तो आधी रोड बनाई है, कई जगह झेकरा डाल दिया और कई जगह इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब आप देखो जाके कि ये रोड की जो स्थिति है ये एकदम निर्मम और घटिया किस्म की रोड है। इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को भी बताया, आयुक्त साहब को भी बताया और हमारे वार्ड पार्षद साहब ने इस रोड के संदर्भ में ज्ञापन और नोटिस भी दिया है कि भाई ये जो रोड बनी है ये एकदम थर्ड क्लास की बनी है, इसका पेमेंट रोका जाए, कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी ठेकेदार जी का पेमेंट हो चुका है और अब ये जो कर्मचारी हैं, ठेकेदार जी, ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और तो हमारी निवेदन है आयुक्त साहब से, चेयरमैन साहब से, अगर इस पर शीघ्र ही कोई प्रकार का समाधान नहीं किया जाता है तो नूर नगर के कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि नूर नगर से जल्द ही आंदोलन, विकराल रूप से आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका खामियाजा नगर परिषद को अपने आप भुगतना पड़ेगा। सर ये जो ठेकेदार जी हिदायत खान जी थे जिनको इस रोड का निर्माण का ठेका मिला था, उन्होंने हमारे अभी 17 लाख का जो टेंडर हुआ था, जो रोड और नाली बनी थी, उस नाली के टोटल तो पट्टियाँ जो अपने ट्रैक्टर में वो दादागिरी से डाल के ले गए हैं और कम से कम लाखों रुपए की मिट्टी थी जो हमने यहाँ पे नगर परिषद द्वारा करवाई गई थी, वो टोटल मिट्टी उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ से पूरी साफ़ कर दी है और टोटल मिट्टी, पट्टी, भाटे जो भी सामग्री थी वो सारी उन्होंने गबन की है, चोरी की है यहाँ से, इस मोहल्ले से, नूर नगर से। और एकदम थर्ड क्लास रोड और कोई प्रकार का एकदम जो कार्य है वो एकदम घटिया स्तर का कार्य किया है। और तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, आयुक्त साहब से, चेयरमैन साहब से, जो भी अधिकारी उनसे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका पेमेंट रोका जाए। एप्लीकेशन देने के बाद भी इनका पेमेंट हुआ है तो ये एकदम मिली भगत लग रही है सबकी। ये मिली भगत हम चलने नहीं देंगे और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये रोड हमारे वार्ड नूर नगर में राजा पवार के घर से छिंपियान स्कूल तक बनी है, जिसमें इतना घटिया सामान इस्तेमाल किया गया है कि जिसकी वजह से ये रोड जगह जगह से टूट गई है। हमारे वार्ड वासियों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद ने इनका पेमेंट कर दिया, जो कि सरासर गलत है। नगर परिषद इसके ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो वार्डवासी मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है।
सुजानगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनवारी गुरु के नेतृत्व में तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सीकर में ताराचंद कड़वासरा की हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आरोपियों पर फास्ट ट्रैक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जाए। दूसरी ओर बनवारी गुरु ने बताया कि सीकर के गैंगवार ने साबित कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है और सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान इकबाल खान कायम खानी, आकिब कायम खानी, हसन पटवा, सबा करीम, खलीलगर, मन्नू प्रेवाड़, अमजद खान, हाजी तेली, प्रदीप इशरावा, फिरोज दैया, हुसैन बिसायती, आमिर कायम खानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कल सीकर शहर के अंदर जो हरदीप घटना हुई, गैंगवॉर के चलते एक निर्दोष व्यक्ति ताराचंद कड़वासरा जो डेगाना के नागौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, वो अपनी बच्ची से मिलने आए थे। इस गैंगवॉर के चक्कर के अंदर उस निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। हमारी मांग है सरकार से कि उस मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक की बेटी को सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार दे। मुख्यमंत्री एक तरफ राहुल गांधी की हाजिरी जवाबी में लगे हैं, भार जोड़ो, और यह राजस्थान टूट रहा है, बिखर रहा है, गैंगवॉर आए दिन बढ़ता जा रहा है, अपराध चरम पर है। और अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो राजस्थान यूपी बिहार बन जाएगा। आज जो सीकर एजुकेशन का हब बना हुआ है, वहाँ पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कानून पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल ये निशान लगते। ये गैंगवॉर और ये मृतक जो राजू ठेठ था, उसने बार बार पुलिस से आग्रह किया कि मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परंतु सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की इसमें कहीं ना कहीं बड़ी निगलेजेंसी रही कि उन्होंने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। और कल जो सीकर के अंदर हुआ बहुत ही हृदय पीड़ादायक घटना है। हजारों लाखों बच्चे वहाँ पढ़ते और इसकी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और मुख्यमंत्री इसके अंदर संवेदनशीलता दिखाए और इस मृतक परिवार को आश्रित को नौकरी और मुआवजा दे। सुजानगढ़ के भोजलाई बास स्थित श्याम बाबा मंदिर से गीता दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर की शास्त्री प्याऊ, घंटाघर, गांधी चौक आदि स्थानों से होकर निकली। शोभा यात्रा में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसी प्रकार मंदिर परिसर में गीता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डीएनएस संजय अग्रवाल दिल्ली की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता में रितु बगड़िया को गीता का एक अध्याय सुनाने पर 2100 रुपये पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार ऋषि जोशी को 20 श्लोक सुनाने पर 1100 रुपये, नैतिक प्रजापति, दीक्षा जोशी, दिव्यांशु को 5 श्लोक सुनाने पर 100 रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। पंडित हरीश तिवाड़ी द्वारा गीता के सवाल जवाब विस्तार पूर्वक सरल व्याख्यान दिए गए। कार्यक्रम में मंदिर के पुजारी जगदीश बोहरा, व्यवस्थापक पवन जोशी, केसरी चंद जोशी, बाबूलाल जोशी, श्याम जोशी, संजय जोशी, प्रणाम प्रजापति, अवतार पारिक, पुनीत पारिक, शिव जोशी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज गीता दिवस में श्याम बाबा के मंदिर में भव्य प्रोग्राम किया गया। पिछले 3 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गीता जयंती पर गीता प्रतियोगिता भी होती है, गीता दिवस भी मनाया जाता है और नगर भ्रमण भी किया जाता है। नगर भ्रमण में लोगों ने खूब गीता जी का स्वागत किया, आरती की और गीता जी का खूब आदर करते हैं। भविष्य में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। गीता जी के पास श्लोक सुनाए, गीता जी का पाठ भी सुनाया बिना किसी पुस्तक के, जिनको 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सुजानगढ़ क्षेत्र में हुए हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गंगा राम जाट निवासी करोड़ा ने रिपोर्ट देकर पुलिस को बताया कि 3 दिसंबर की शाम को करीब 7:30 बजे मेरा भतीजा रामकरण गनोड़ा से ढाणी की ओर पैदल जा रहा था, जिसके बोलेरो कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसको चोटें आई, जिस पर उसे बगड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृतक को छीन दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार एक अन्य हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार राम नारायण जाट निवासी घायल हो गया। जानकारी अनुसार राम नारायण पुत्र पूर्णाराम जाट उम्र 37 वर्ष सुजानगढ़ सिंहारा जा रहा था। गनोड़ा के पास सड़क हादसे में घायल हुआ, जिसे सुजानगढ़ बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसे गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस बारे में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।